यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। जैसे कि राजस्थान की कला और संस्कृति में सबसे पहले हम देखते हैं त्योहार। कौन कौन से राजस्थान में त्योहार है वो मनाए जाते हैं। जैसे 12 हमारे क्या होते हैं, महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये सभी आते हैं। तो यह विक्रम संवत के महीने हैं। ये सारे महीने अगर हम देखें तो विक्रम संवत ईसवी संवत से 57 वर्ष आगे चलता है। जैसे 2017 है, 2017 में अगर 57 हम जोड़ देते हैं 2074 चला जाएगा। 2020 है, 2020 में अगर 57 जोड़ दें तो कितना चला जाएगा, 57 जोड़ दें तो ये चला जाएगा 2077, तो 2077 संवत हो जाएगा। 1956 विक्रम संवत को 56 यों का अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित होता है और विक्रम संवत में हम क्या करते हैं, 29 सही 1/2 दिन को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 354 दिन का विक्रम संवत होता है, या उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। अधिक मास क्या होता है, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रम संवत में किसी एक महीने को 2 बार गिना जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। चैत्र का महीने के पहले 15 दिन वर्ष के अंत में और अंतिम 15 दिन वर्ष के प्रारंभ में आते हैं। जैसे 15 दिन हम कृष्ण पक्ष के देखें, इसमें अमावस्या आती है। 15 दिन शुक्ल पक्ष के देखें, इसमें पूर्णिमा आती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखें बुड्ढा जोहड़ है। ये बुड्ढा जोहड़ सिखों का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा में, श्री गंगानगर के अंदर। और नववर्ष में हम देखें चैत्र शुक्ल एकम से ये स्टार्ट होता है नववर्ष। और तीज की बात करें, तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, इसमें अगर हम देखें तो हिंदू त्योहार छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होते हैं तथा गणगौर यानी चैत्र शुक्ल तृतीया पर ये समाप्त होते हैं। सावन की बात करें तो सावन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में पंचमी आती है, नाग पंचमी आ जाती है, और इधर शुक्ल पक्ष में तृतीया को छोटी तीज आती है। अगर नवमी की बात करें तो निडरी नवमी नेवले की पूजा की जाती है कृष्ण पक्ष में, जबकि शुक्ल पक्ष में जयपुर की तीज सबसे प्रसिद्ध है और तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। और यहाँ पर नवविवाहित लहरियाँ ओढ़नी ओढ़ती हैं अमावस्या के दिन यहाँ पर, और अमावस्या के दिन यहाँ पर कृष्ण पक्ष में हरियाली अमावस्या इसको कहते हैं। मेलों की बात करें यहाँ पर तो तृतीया है, ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। जबकि मेले की बात करें, कल्प वृक्ष का मेला है मांगलियावास में यहाँ पर लगता है। फतेह सागर मेला है जयपुर में लगता है। सिंगारा की बात करें, सिंझारा क्या होता है, सिंझारा जैसे बुड्ढा जोहड़ है श्री गंगानगर में है। और सिंझारा क्या होता है, नवविवाहित के लिए तीज पर ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंझारा। पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा रक्षाबंधन का काम करता है, यहाँ पर नारियल पूर्णिमा होती है और श्रवण कुमार की यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर हम तीज माता देखें, तीज माता पर पार्वती की पूजा की जाती है। भाद्रपद की बात करें, भाद्रपद में क्या होता है, जैसे कृष्ण पक्ष तृतीया को बड़ी तीज होती है, जिसे बूढ़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष में बात करें द्वितीया को बावेरी बीज यानी रामदेव जयंती कहते हैं। रुणीचा रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल तृतीया द्वितीया से एकादशी तक मेला यहाँ पर लगता है। यहाँ पर हम बात करें बूढ़ी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, जबकि शुक्ल पक्ष में इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। जो द्वितीया को मेला लगता है, रामदेव रुणीचा का मेला लगता है, इसको मारवाड़ का कुंभ हम कहते हैं। षष्ठी की बात करें, हल षष्ठी बलराम षष्ठी भी कहते हैं, इसको ऊप छठ भी कहते हैं, जो कि बिहार में मनाई जाती है ऊप छठ। जबकि शुक्ल पक्ष में हम चतुर्थी की बात करें तो इसको हम गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी या चतरा चतुर्थी या फिर कलंक चौथ भी हम कह सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष में हम कृष्ण पक्ष में अष्टमी की बात करें तो कृष्णाष्टमी बनाई जाती है भादव में। नवमी में गोगा नवमी बनाई जाती है। मेले यहाँ पर ददरेखा का मेला है, ये गुचुरू में लगता है। गोगा मेड़ी का मेला है, हनुमानगढ़ में लगता है। त्रिनेत्र गणेश है, यहाँ पर रणथंभौर में है त्रिनेत्र गणेश जी। और चुंगी तीर्थ मेला है, जैसलमेर में लगता है। नेक्स्ट हम बात करें गोगा मेड़ी में, यहाँ पर जो मेला लगता है, इस दिन किसान अपनी हल को नौगांठ वाली राखी बांधता है, इसलिए गोगा मेड़ी कहते हैं यहाँ पर गोगा नवमी के दिन। और पंचमी में हम बात करें ऋषि पंचमी या सप्तऋषि माहेश्वरी समाज का यहाँ पर रक्षाबंधन मनाते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग हैं जो। द्वादशी की बात करें तो बछड़े की यहाँ पर पूजा की जाती है कृष्ण पक्ष के अंदर।
बच्चा वारस भी कहते हैं। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि मेले की बात करें शुक्ल पक्ष के अंदर, यहाँ पर पंचमी में तो कामा में भरतपुर का मेला, भरतपुर में लगता है कामा का मेला। भोजन थाली मेला भी यहाँ पर लगता है। और झोड़ा नागौर की हरिराम जी का मेला यहाँ पर लगता है। हरिराम जी का मेला यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये बात करें भाद्रपद की ही हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे अमावस्या है, जिसको समिति अमावस्या कहते हैं। झुंझुनू में रानी सती का मेला यहाँ पर लगता है। भाद्रपद में अष्टमी को राधा जन्माष्टमी मनाई जाती है शुक्ल पक्ष के अंदर। और सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है सलेमाबाद में। और इस संप्रदाय के अनुसार राधा श्री कृष्ण की पत्नी थी। दसवीं का मेला है, दसवीं का मेला तेजा दसवीं का मेला है। परबतसर नागौर में ये मेला लगता है। और खेजड़ली वृक्ष मेला है विश्व भर में एकमात्र ये मेला है, खेजड़ी वृक्ष का मेला। एकादशी की बात करें तो एकादशी में जल जोड़नी एकादशी या देव जोड़नी एकादशी जिसको कहते हैं, श्री कृष्ण जी की मूर्तियों का यहाँ पर स्नान कराया जाता है। हम देखें पूर्णिमा की बात करें, जैसे पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ होता है। और आगे बात करें, जैसे 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था। आश्विन मास की बात करें, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष को हम बोलते हैं श्राद्ध पक्ष। यहाँ पर सांझ की पूजा गोबर मिट्टी की बनती है। यहाँ पर सांझ की जब पूजा की जाती है। और शुक्ल पक्ष में अगर हम अष्टमी की बात करें तो शुक्ल पक्ष में अष्टमी होती है दुर्गा अष्टमी, जो कि बंगाल का त्योहार है। इसको ओमाष्टमी भी कहते हैं। नाथ द्वार में केले की यहाँ पर सांझी बनाई जाती है। और शुक्ल पक्ष में दशमी को दशहरा विजयदशमी मनाया जाता है। कोटा व मैसूर के दशहरे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इधर हम देखें नाथ द्वार के केले की जो सांझी बनाई जाती है, उसमें मत्स्येंद्र नाथ जी मंदिर जो कि उदयपुर को है, इसमें सांझी का मंदिर इसको कहा जाता है। और इधर हम देखें हथियारों की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष में खिचड़ी की पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। श्राद्ध के अंतिम दिन खम्बुड़न व्रत किया जाता है। जबकि इधर हम देखें कल्पवृक्ष खिचड़ी को बोला जाता है। और दशहरे के दिन लिल्टास पक्षी के दर्शन शुभ माना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को लिल्टास कन्हैयालाल सेठिया ने इसके लिल्टास। और पूर्णिमा के में है, यहाँ पर मांड है जो कि महोत्सव है एक तरीके से। और मीरा महोत्सव है जो कि चित्तौड़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 6 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तब से पर्यावरण दिवस है मनाया जाता है 5 जून 1972 को। तो 5 जून को यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून 1972 से। और ये कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। अगर कार्तिक की बात करें, कार्तिक में जैसे कि कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है, जैसे करवा चौथ है। पति की विद्या युक्त की कामना के लिए इसको किया जाता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है कार्तिक में। अगर कृष्ण पक्ष में कार्तिक के अष्टमी की बात करें तो ये आहुई अष्टमी है, संतान की दीर्घायु के लिए की जाता है। और नाथद्वार में हम देखें, नाथद्वार में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में। कार्तिक की
बात करें त्रयोदशी को, जबकि शुक्ल पक्ष में भील जनजाति यहाँ पर भाग लेती है। शुक्ल पक्ष में द्वितीया को भाई दूज, यम द्वितीया बोलते हैं इसको, और कार्तिक में चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी बोलते हैं। अमावस्या को दीपावली बोलते हैं। बाण यानी मोक्ष की यहाँ पर बारे में इसको मनाया जाता है। अष्टमी को हम गोपाष्टमी भी बोलते हैं। नवमी को आंवला नवमी या अक्षय तृतीया बोला जाता है। एकादशी की बात करें तो देवउठनी एकादशी है, इसको तुल्ली एकादशी या प्रबोधनी एकादशी बोला जाता है। और यहाँ पर एकादशी को यहाँ पर पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है। और चंद्रभागा मेला को हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। चंद्रभागा मेले में मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। पूर्णिमा की बात करें, सत्यनारायण पूर्णिमा मेला है, यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। कौलायत की यहाँ पर बात करें, चंद्रभागा झालरा पाटियन। रामेश्वर का मेला है, यहाँ पर चंबल बनारसी सवाई माधोपुर में जो लगता है। नेक्स्ट हम बात करें आज बात करें कपिल मुनि का आश्रम है, कौलायत में है। सांख्य दर्शन के प्रेरणा इसको कपिल मुनि को माना जाता है। मार्गशीर्ष में क्या होता है, कृष्ण पक्ष की बात करें, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को तिल चतुर्थी, संकटहरण चतुर्थी बोलते हैं इसको। चौथ के बरवाड़ा में सवाई माधोपुर में मेला लगता है। एकादशी को सठ तिला एकादशी का मेला लगता है। अमावस्या मौनी अमावस्या कुंभ मेले को शाही स्नान इसी दिन होता है। यहाँ पर शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष एकम को यहाँ पर गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होती है। पंचमी की बात करें, बसंत पंचमी सरस्वती जयंती मनाई जाती है। और बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार भी यहाँ पर ओनली फॉर गर्ल्स के लिए दिया जाता है। पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला शिव मंदिर के लिए यहाँ पर लगता है। डूंगरपुर जिले के नागटापरा गांव में माही सोम जाखम नदियों के संगम पर यह मंदिर स्थित है, जो कि शिव मंदिर है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर बेणेश्वर को हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि बिनाय राजस्थान की पहली सरकारी समिति स्थापित की गई थी, ये 1904 में स्थापित की गई थी। फाल्गुन की बात करें, फाल्गुन में जैसे कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में महाशिवरात्रि का पूजन किया जाता है। शिवाड़ जो कि सवाई माधोपुर में है, भुवनेश्वर महादेव का मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया को फुलेरा दूज होती है, पूर्णिमा को होली होती है। बिनाय अजमेर में कोड़ामार होली खेली जाती है। महावीर जी करौली में लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। और बाड़मेर में इस दिन एलौजी की बारात निकाली जाती है और एलौजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ब्यावर में इस दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है और इस दिन टोडरमल बादशाह होता है। संगोद की बात करें हम, संगोद क्या है, कोटा में नाहन की झांकियां हैं और जयपुर में जन्म मरण का ये त्योहार है, जन्म परण वरण का ये त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि जैसलमेर में चतुर्थी को ईसर की सवारी निकाली जाती है और गौर की नहीं निकाली जाती, यहाँ पर ईसर की सवारी निकाली जाती है। चैत्र की हम बात करें, चैत्र में एकम को धूलांडी होती है। अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है और
चाकसू जयपुर में गधों का मेला यहाँ पर लगता है चैत्र के अंदर ही। और जोधपुर में घोड़ला नृत्य किया जाता है। और अष्टमी नवमी की बात करें, ऋषभ देव मेला है खुले उदयपुर में लगता है। जैनों की प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव आदिनाथ का मेला है यहाँ पर लगता है। भील इन्हें कालाजी या केसरिया जी भी मानते हैं। एकादशी में जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। शुक्ल पक्ष की बात करें, हैप्पी न्यू ईयर एकम को मनाई जाती है। नववर्ष प्रारंभ होता है, बसंत नवरात्रा प्रारंभ होती है। तृतीया को गणगौर शिव पार्वती का गौना हुआ था, उसकी पूजा की जाती है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का यहाँ पर बखान किया है। नाथद्वार में गुलाबी या चुंदड़ी गणगौर मनाई जाती है। लड़कियां इस दिन अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी और स्वयं के लिए अच्छे पति की कामना करने के लिए व्रत किया करती हैं। गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। अष्टमी को अशोक अष्टमी कहते हैं। अशोक के वृक्ष की यहाँ पर पूजा की जाती है। नवमी को रामनवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती, सालासर चूरू में मेला लगता है हनुमान जी का। और मेहंदीपुर दौसा में भी यहाँ पर मेला लगता है। बैसाख की बात करें, कृष्ण पक्ष को तृतीया को, ये झींगा गवर है जोधपुर में, इस दिन मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो तृतीया अक्षय तृतीया को आका तीज का मेला लगता है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी और बीकानेर में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पूर्णिमा की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा इसको बोला जाता है, पूर्णिमा को। और नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अभिमन्यु का ससुराल है यहाँ पर। अभिमन्यु का ससुराल विराटनगर में है। मेले की बात करें, बाणगंगा का मेला है विराटनगर जयपुर में लगता है। गोमती सागर मेला है झालरा पाटन झालावाड़ा में लगता है। इस मेले में मालवा के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। नक्की झील मेला है माउंट आबू सिरोही में लगता है। और मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। गोमतेश्वर मेला प्रतापगढ़ अरनौद में लगता है। अगर हम ज्येष्ठ की बात करें तो ज्येष्ठ में अमावस्या बट वृक्ष अमावस्या है, ये बड़ा अमावस्या भी बोलते हैं। शुक्ल पक्ष में बात करें दशमी की तो गंगा दशमी है। कामा भरतपुर में गंगा जी का मेला यहाँ पर लगता है। एकादशी की बात करें यहाँ पर तो निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी को उदयपुर में पतंगे यहाँ पर उड़ाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि कुछ त्योहार हैं जो कि मुस्लिम त्योहार हैं। यहाँ पर आषाढ़ की बात करें, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकम को क्या होता है, शुक्ल पक्ष एकम को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होती है। नवमी को भद्रा नवमी कहते हैं। एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, यानी देव सो जाते हैं यहाँ पर। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखें, अगर मुस्लिम त्योहारों की बात करें तो मुस्लिम त्योहारों में हिजरी कैलेंडर के अनुसार ये मुस्लिम त्योहार हैं मनाए जाते हैं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे और इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ था। और हिजरी कैलेंडर भी चंद्रमा आधारित होता है। मुहर्रम, फिर सफ़र, फिर रबी उल अव्वल फर्स्ट, रबी उल सानी सेकंड, जमात उल अव्वल, फिर जमात उस सानी, फिर रजब, फिर सावन, फिर रमज़ान, फिर यहाँ पर शव्वाल, फिर जिल्लाद, फिर जिल्लज, ये सारे त्योहार हैं, मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे मुहर्रम की बात करें, पैगंबर मोहम्मद, ये यहाँ पर दो प्रकार के अली हैं। अली शिया मुसलमान होते हैं और अबू फ़क्र है, ये सुन्नी मुसलमान थे। 10 तारीख को मोहम्मद साहब का देहांत हुआ था। मोहम्मद साहब का दुहिता हुसैन अपने बेहतर साथियों के साथ करबला के मैदान यानी ईरान में मारा गया और हुसैन की याद में इस दिन ताजिया निकाला जाता है। 27 तारीख को हम बात करें, गलियाकोट में सैयद यानी डूंगरपुर में सैयद फर्रुखुद्दीन का उर्स मेला लगता है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर शिया। दाऊदी बोहरा कौन थे? शिया मुसलमान थे। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि सफ़र की बात करें, 20 तारीख को चहलम और हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद ये मनाया जाता है, पूरे हुए थे यहाँ पर। रबी उल अव्वल 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ था यहाँ पर। और एक बराफात जो कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी उसमें मनाया जाता है। 570 ईस्वी को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मक्का में यह जन्म हुआ था।
और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। बरात कवात मनाया जाता है उस याद में। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे। और रबी उस सानी कोई त्यौहार यहाँ पर नहीं मनाया जाता रबी उस सानी के याद में। और जमात उल अव्वल भी ये कोई त्यौहार नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि जमात उस सानी है, 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था और फारस के राजरी में हुआ था। रजब की बात करें 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में उर्स चलता है यहाँ पर। और भीलवाड़ा और गोरी परिवार झंडा लगा करके उर्स की शुरुआत करते हैं। 27 तारीख को मेराज की रात है, पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी यहाँ पर 27 तारीख को, इसलिए मेराज की रात इसको मानते हैं हम। और नेक्स्ट हम देखें सवान। सवान 14 तारीख को शब रात मनाया जाता है यहाँ पर। इस दिन मुस्लिम अल्लाह से अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं। रमजान की बात करें, मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना, इस महीने में रोजे रखे जाते हैं। 27 तारीख को शब कद्र, इस दिन कुरान धरती पर आई थी। सब्बाल की बात करें यहाँ पर, सब्बाल ईद उल फितर मीठी ईद यानी कि सिवैये की ईद है, भाईचारे का त्यौहार है ये। जिल्लाद की बात करें, ये कोई त्यौहार नहीं है यहाँ पर जिल्लाद। जिल्लत की बात करें, इस महीने में मुस्लिम हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। 10 तारीख को ईद उल जुहा है, बकरे की कुर्बानी यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जैनों के त्यौहार की बात करें हम, ऋषभ जयंती है। ऋषभ जयंती जैन कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। और रोड तीज है, रोड तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। रोड तीज सुगंध दशमी या धूप दशमी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। अगर 10 लक्षण पर्व की बात करें तो चैत्र, भाद्रपद और माघ हैं 10 लक्षण पर्व मानते हैं। शुक्ल पंचमी को चतुर्दशी यहाँ पर शुक्ल पंचमी है, चतुर्दशी को यहाँ पर मनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, भाद्रपद महीने के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे पर्युषण क्या होता है, दिगंबर और श्वेतांबर 2 तरह के लोग होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को चतुर्दशी और यहाँ पर अपोज कृष्णा एकम पड़वा ढोक है। और श्वेतांबर में भाद्रपद कृष्ण द्वादश से शुक्ल चतुर्थी तक ये चलती है। फिर हम यहाँ पर देखें बाकी त्योहार, जैसे कि सिंधी त्योहारों की बात करें, 3 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। सिंधी त्योहार में चेटी चंडे है, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। झूलेलाल जयंती इसके दिन मनाई जाती है और झूलेलाल को भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। और सिंधी चालीसा है, चालीहारी त्योहार मनाते हैं। और यहाँ पर हम देखें थदड़ी सातम, जो कि भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। सिखों के त्योहार की बात करें, गुरु नानक जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कोलायत में मेला बीकानेर में लगता है। साहिबा चूरू के अंदर गुरु गोविंद सिंह जयंती है, पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। लोहड़ी बैसाखी को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ईसाई त्योहार की बात करें, क्रिसमस है, 25 दिसंबर को मनाई जाती है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। मदन मोहन मालवीय की जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। 1 जनवरी, इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 4 वर्ष की उम्र में ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुड फ्राइडे, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। और ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे कहते हैं। ईस्टर की रविवार के दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हुए गए थे यहाँ पर। और 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच जो पहली पूर्णिमा के ठीक बाद वाला रविवार ईस्टर कहलाता है। अनशन डे की बात करें, इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे और यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के लोक देवताओं की बात करेंगे हम। राजस्थान के लोक देवताओं में आते हैं पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा। पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो यहाँ पर जैसे पाबू जी हैं जो कि राठौड़ थे, पाबू जी, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, मंगोलिया जी हैं और गोगा जी है। ये 5 भी राजस्थान में पूजे जाते हैं। जैसे पाबू जी का जन्म स्थान है गोलूमंड, जोधपुर में है।
पिता थे इनके धांधल जी, माता थी इनकी कमला दे, पत्नी थी इनकी फूलम और सुप्यार दे, अमरकोट की राजकुमारी थी, और पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी थी, देवल चारण महिला की थी ये देवल है यहाँ पर, चारण महिला की थी ये केसर काल में। बाबूजी देवल नामक चारण महिला की गायों को बचाने के लिए अपने 3 फेरों के बाद शादी को छोड़कर आ गए थे, और देचू जो कि जोधपुर नामक गांव में जायल के राजा जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करें चांदा डामा भील की बात करें। चांदा डामा भील क्या होता है? अवतार की बात करें, ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं चांदा डामा भील। बाबूजी ऊंट के रक्षक माने जाते हैं, उनके देवता माने जाते हैं, इसलिए रायका देवारी देवासी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। बाबूजी ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। और यहाँ पर बाबूजी को फड़ यानी सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की फड़, और भील जनजाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ ये गाई जाती है। चांदा और डामा नामक 2 भील भाई मित्र थे। बाबूजी के पवाड़े यानी भजन भाट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आशा मोड़जी की पुस्तक बाबूजी प्रकाश एक पुस्तक भी है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि रामदेव जी की बात करें। रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो है उडू कश्मीर बाड़मेर में है, और पिता थे आजमाल जी पोखरण के सामंत थे, माता मणादे, पत्नी नेतल दे अमरकोट की राजकुमारी थी। रामदेव जी को कृष्ण यानी विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी, और इनकी धर्म बहन रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई जो कि मेघवाल जाति की महिला थी, उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, और इसकी महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी एक अच्छे कवि थे। उन्होंने 24 वाणियों नामक पुस्तक लिखी है। नेजा की बात करें, रामदेव जी के झंडे का नाम है नेजा, और लीलो की बात करें, रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीलो। नेक्स्ट हम बात करें जैसे जम्बो की बात करें, रामदेव जी का रात्रि जागरण है जम्बो। पगले की बात करें, रामदेव जी के जाते हैं, और रामदेव राम में पर्चा बावड़ी है। और रामदेव रा का वर्तमान मंदिर 1931 में गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करें जैसे रामदेव जी के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर गोगा जी की। तो गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा जो कि चूरू में हुआ था इनका जन्म। गोगा जी ने गजनबी के साथ या गजनबी के खिलाफ युद्ध किया था, और गजनबी ने गोगा जी को जाहिद पीर कहा था। गोगा जी अपने मौसरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों के लिए मर गए थे, और ददरेवा के मंदिर को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। गोगा मेढ़ी के मंदिर को धुरमेढ़ी कहते हैं। गोगा जी सर्परक्षक देवता भी माने जाते हैं। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा मेढ़ी मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, और इस मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और खिलेरियों की ढाणी जालौर में गोगा जी की ओलड़ी बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे कि गोगा जी के बाद में आते हैं 5वें पीर, जिनका नाम है राजस्थान का पंजाब जो कि सांचौर है। यहाँ पर हड़बू जी आते हैं, हड़बू जी सांकला। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन्होंने जोधा को मंडौर जीतने का आशीर्वाद दिया, और अपनी कटार भेंट की। जोधा ने इन्हें वेगटी यानी जोधपुर का गांव का प्रधान किया, और जहाँ पर हड़बू जी बूढ़ी गायों की सेवा करते थे। आज भी वहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया, और हड़बू जी भविष्य बताते थे। नेक्स्ट हम बात करें हड़बू जी के बाद में आते हैं मांगलिया मोहा जी। 5वें पीर हैं मांगलिया मोहा जी। मुख्य मंदिर इनका बापणी जोधपुर में है। कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ मेला लगता है। घोड़े का नाम था किरण कावड़ा।
हुए तेजाजी घायल हो गए और यहाँ एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तेजाजी की पूजा सर्प रक्षक के रूप पनेर तेजाजी का पुजारी कुमावत हैं होते हैं और बहन थी इनकी बुंगरी। तेजाजी की घोड़ी लीलन है और जोधपुर महाराजा अभय सिंह के द्वारा पर्वत सर में तेजाजी का मंदिर बनवाया गया। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजाजी का गीत गाया जाता था। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी की बात करें, जन्म स्थान देवनारायण जी का आसिफ जो कि देवनारायण जी की लगता है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर आते हैं फड़, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़ है जो देवनारायण जी की फड़ जंतर बांध के साथ गाई जाती है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। मुख्य मंदिर की बात करें तो आसीद भीलवाड़ा में है, देवमाली अजमेर में है और जोधपुरिया टोंक में है। देव बाबा की बात करें, इसका मुख्य मंदिर है नांगला जहाज भरतपुर में है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे और इन्हें खुश करने के लिए गायें चराने वाले को खुश करना पड़ता है, 7 गायें चराने वाले को खुश करना पड़ता है। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत शुक्ल पंचमी को यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर तल्लीनाथ जी की, शेरगढ़ के राठौड़ थे ये और इनका वास्तविक नाम है गोगादेव। गुरु का नाम है जलंधर नाथ। मुख्य मंदिर है पांचोटा जो कि जालौर में है। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। मल्लीनाथ जी की बात करें, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे मल्लीनाथ। इनकी राजधानी मेवान नगर थी बाड़मेर में और मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मुख्य मंदिर है यहाँ पर लीलवाड़ा का बाड़मेर में है और चैत्र मास में पशु मेला यहाँ पर लगता है जिससे मालानी नस्ल में पशुओं की खरीद यहाँ पर और बिक्री की जाती है। मल्लीनाथ जी भविष्य बताते थे और मल्लीनाथ जी को रानी रूपा दे तथा इसका मंदिर मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर हम इसकी बीका जी की। बीका जी जो बिग्गा जी बोलते हैं इसको, मुख्य मंदिर है रेडी बीकानेर में। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जाखड़ समाज के कुलदेवता बीका जी थे। फिर है खेतला जी, मुख्य मंदिर है इसका सोना पाली में। मेला है चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है खेतला जी में। और फिर है झुंझाड़ जी का मुख्य मंदिर है तो श्यालोदड़ा सीकर में है। मेला रामनवमी का लगता है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे हरिराम जी की बात करें, मुख्य मंदिर है जोरडा नागौर में है। सर्प रक्षक देवता मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। जरड़ा जी की बात करें, पाबू जी के भतीजे थे। जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा और पिता की हत्या का बदला लिया। इसे रूपनाथ जी भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है और सिम्बुदहा बीकानेर में है। हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। फिर है फत्ता जी, मुख्य मंदिर साथू जालौर में है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को यहाँ पर मेला लगता है और गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट हम देखें, आ, गिल्ला जी है। मुख्य मंदिर धोरी मन्ना बाड़मेर में है और धोरी मन्ना में आलम जी के मंदिर को घोड़ा का तीर्थ स्थल कहा जाता है। केसरिया कुंवर जी है नेक्स्ट, गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। मामा देव हैं, बरसात के देवता हैं। इनके मंदिर नहीं होते हैं बल्कि इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें, डूंगरी जावर जी है। ये बाठौड़ बड़ौदा में सामंत थे। अमीरों को लूटकर इनका धन गरीबों में बांट दिया जाता है
और लोहट जी जाट और करना जी मीणा, इन्होंने अंग्रेजों को नसीराबाद छावनी लूट ली थी। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं लोक देवियों की। लोक देवियों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।